इस जन्म में जो कर्म करोगे वो अगले जन्म में मिल जाएगा, लेकिन इस जन्म के लिए तो बे माता ने लिख दिया। अब इसको आप बे माता बोलो, चाहे आप इसको ज्योतिष बोलो, चाहे जो विज्ञान बोलो उस हिसाब से, चाहे आप ईश्वर की लेखनी बोलो कि उन्होंने फिक्स कर दिया भाग्य के आधार पर, जो ज्ञान मार्ग के साधक है वो उसको प्रारब्ध बोलेंगे, लेकिन जो फिक्स कर दिया नियति ने वो अगर जीवन में होना ही होना है, फिर व्यक्ति कर्म कैसे करेगा। तो एक भृगु ऋषि हुए थे। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो, वैसे तो भृगु ऋषि हुए थे, वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, बोले कि आपको ये विधान तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि मरेंगे फिर अगले जन्म लेंगे, किसने देखा? तो क्या मतलब है फिर ऐसी, अगर भगवती उन्होंने, अगर ऊपर वाले ने, ईश्वर ने लिख ही दिया है तो जो होना है सो होना है, इस जीवन में तो भुगतना पड़ेगा प्रारब्ध के हिसाब से। तो भृगु ऋषि बोले कि इस आप रूल को आपको तोड़ना पड़ेगा और इसको दूसरा चेंज करो। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये तो चीज हो नहीं पाएगी अभी, क्योंकि जो फिक्स हो गया सो हो गया। तो भृगु ऋषि ने क्या किया कि आपने तो विधान बना दिया कि जो बे माता ने लिख दिया है, जो या फिर जो ज्योतिष से ग्रहों के आधार पर जो भाग्य लिखा जा चुका है वो होना ही होना है, वो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसी विद्या का निर्माण करूंगा जिससे व्यक्ति इसी जन्म में अपने कर्मों को करके या इसी जन्म में कर्मों को चेंज कर सकता है, सॉरी इसी जन्म में अपने भाग्य को चेंज कर सकता है। तो भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी, जो ज्योतिष को जाना माना ग्रंथ है, ज्योतिष का, ऐसे मान लो ज्योतिष का हृदय है भृगु संहिता। के बाद में तो जैसे वशिष्ठ हो गए, जैमिनी ऋषि हो गए, उन्होंने कई ने ज्योतिष के उपाय बताए कि अमुक अमुक कर्म करोगे तो अमुक अमुक के हिसाब से आपका भाग्य चेंज हो जाएगा। लोग करने भी लगे, लेकिन कुछ लोगों को फायदा हो रहा था, कुछ लोगों को फायदा नहीं हो रहा था। जैसे कि एक ही जन्म, एक ही घड़ी में, एक ही पल में पैदा हुए कोई दो बंदे, एक अमुक स्थान पर और एक अमुक स्थान पर, सारे कोऑर्डिनेट सब कुछ सेम है उनके। और जो ऋषि परंपराओं ने जो नॉलेज बताया कि अमुक अमुक उपाय से अमुक अमुक प्रकार से आपका भाग्य चेंज होगा, उनको भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक को फायदा हो रहा है, एक को फायदा नहीं हो रहा। तो फिर वापस से ऋषि मुनि और सभी ईश्वर के पास गए कि ये क्या हो रहा है। तो वे माता से पूछा गया कि आप कुछ लोगों का तो भाग्य चेंज कर देते हो कर्म करने पर, उपाय करने पर, कुछ लोगों का और कुछ लोगों का चेंज नहीं कर पाते, नहीं करते, क्या कारण है? तो वे माता ने बोला कि देखो, मेरे जो खाते में जो आ जाता है ना कि इस अमुक ने व्यक्ति ने ये पुण्य किया है, उसका तो उस पुण्य के बदले वो कष्ट कट जाता है, लेकिन जो मेरे खाते में, मेरे रजिस्टर में जो लिखा नहीं जाता, उसका मैं कैसे काटूं? उसका तो जो लिखा गया वो लिखा गया है, और इसको मेंटेन करना भी बड़ा हार्ड है, क्योंकि जो भाग्य मैंने लिख दिया कि अमुक स्थान पर इसका ये, इसके साथ बंदे के साथ ये होना है, और उसने अमुक उपाय कर लिया, तो उसका मेल कैसे बिठाएंगे? तो फिर ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने और भगवान ने एक विशेष विधान बनाया संकल्प का, कि संकल्प लोगे तो ये अमुक रजिस्टर में और नया डाल रहा हूँ, इसमें जैसे हाथ में जल के लेके या फिर जो भी संकल्प विधि है, तो उस संकल्प विधि से आप संकल्प लोगे, हाथ करिए नॉर्मल, हाथ में जल लेके बोल दो कि अमुक अमुक कार्य की, अमुक सिद्धि के लिए मैं अमुक जब कर रहा हूँ, अमुक उपाय कर रहा हूँ, ये चीज के लिए ये उपाय या ये चीज कर रहा हूँ, ये पुण्य कर रहा हूँ, ये दान कर रहा हूँ, उस हिसाब से। तो जो भी संकल्प ले लेगा उसका तो परमानेंट मैंने गार्ड बिठा दिया है कि ये उसका जैसे संकल्प लेगा तो ये इस रजिस्टर में अंकित हो जाएगा कि इसने ये पुण्य कर्म किया, फिर इस पुण्य कर्म के आधार पर उसको काट दिया जाएगा। ये तो है फिक्स वाला। बाकी जो अपन बिना संकल्प करते हैं उसका कोई फिक्स नहीं होता, जब उनके नोटिस में आ गया ऐसे मान लो, तब तो वो पाप कर्म के बदले कट जाएगा, वरना वो जो ऊर्जा बनेगी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी आपके पुण्य से, तो वहीं पे किसी छोटे मोटे काम में आप ही खर्च कर दोगे, किसी को आशीर्वाद देकर, किसी को श्राप देकर, अमुक अमुक चीज करके। लेकिन अगर संकल्प ले लिया तो फिर आशीर्वाद दो, श्राप दो, उसे कुछ नहीं होगा। संकल्प का ऐसे मान लो कि आपने ट्रिगर दबा दिया, एक तरफ बंदूक करके, वो उधर ही जाके क्लिक होगा। तो ये संकल्प का रहस्य है, और ये वैसे कोई शास्त्रीय कहानी नहीं है, ये मेरे को एक संत ने बताई थी, सदुगड़ी भाषा है जो संतों की भाषा बोली जाती है, उसी में उन्होंने और भी कुछ चीजें बताई थी। तो ये संकल्प का है, तो आप अगर कोई भी पुण्य कर्म करो तो संकल्प उसका जरूर लो। कोई साधना, अगर जो साधक जन है उनके लिए तो विशेष है कि जो अगर साधना कर रहे हैं, जिस देवता की साधना कर रहे हैं, उसके लिए विशेष, उसके निमित्त विशेष रूप से संकल्प लो। संकल्प ही साधना की नींव है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा संकल्प ही जीवन की नींव है। जो आपने पिछड़ों में देखा होगा कि जैसे किसी को श्राप देना होता था तो ऋषि से, वो संते से हाथ में जल के लेके और श्राप देते थे, वो संकल्प ही होता है कि अपन ने जो एनर्जी क्रिएट की है साधना के द्वारा या पुण्य कर्म के द्वारा, उसको संकल्प के माध्यम से एक दिशा दे देना। संकल्प है सम होके, समान होके, समभाव में आके उस एनर्जी को एक विशेष दिशा दे देना। जय श्री रामानुज सर।